सो हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सप्लोरर। तो गाइस, आज हम मिड सेमेस्टर के बाद के चैप्टर शुरू करेंगे। तो उसमें हमारा पहला चैप्टर आता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो मैं पहले बता दूँ, ये क्लास 7th का सिलेबस है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। मेनली हमें इस चैप्टर में, जैसे टाइटल में सजेस्ट किया है, हम दो चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। एक है फिजिकल चेंज और एक है केमिकल चेंज। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। Every day you come across many changes in surroundings. These changes may involve one or more substances. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink. हर रोज़ हम बहुत सारे चेंजेस जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं उनको हम देखते हैं और उनको हम ऐसा महसूस करते हैं। कुछ चेंजेस एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस को लेके होते हैं। जैसे कि हमारी कभी कभी मम्मी बोलती हैं कि शुगर को वाटर में डिसॉल्व करके कोल्ड ड्रिंक बना लो, ठीक है। मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन इज़ अ चेंज। शुगर सोल्यूशन, जो शुगर क्रिस्टल्स होते हैं या शुगर क्यूब्स, तो उसको अगर हम पानी में डिज़ोल्व यानी वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो फिर दूसरा शुगर सॉल्यूशन बनता है, शुगर वाटर सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन एक चेंज है। शुगर क्रिस्टल या क्यूब का किस में लिक्विड फॉर्म में आना एक चेंज है। सिमिलरली सेटलिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ अ चेंज। समटाइम्स मिल्क बिकम सॉर। कभी कभी होता है, जैसे अब ऐसा ही जब दही जमता है दूध में तो वो भी एक चेंज है, ठीक है। सेटलिंग और कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ अ चेंज। कभी कभी दूध हो जाता है, खट्टा हो जाता है, ठीक है। समटाइम्स मिल्क बिकम सॉर। सॉरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज। जो खट्टा होने का प्रोसेस होता है वो भी एक चेंज है। स्ट्रेच रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज। जैसे कि कभी रबर बैंड टूट जाता है तो हम उसको खींचने लगते हैं, तो वो हम जब उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो भी एक चेंज है। मेक अ लिस्ट। हमें एक लिस्ट बनानी है 10 चेंजेस की जो हमने नोटिस किया अपने आप। In this chapter, we will perform some activities and study the nature of these changes. Broadly, these changes are of two kinds, physical and chemical. तो मेनली बता दिया गया है कि दो टाइप्स के चेंजेस होते हैं, दो काइंड के, फिजिकल और केमिकल। Physical change. Cut a piece of paper in 4 square pieces. Cut each square piece further into 4 square pieces. Lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. अभी बता रहा है हमें एक पेपर को पहले 4 पार्ट्स में करना है, काटना है। उसके बाद उसके एक पार्ट को यानी कि 1/4 को भी 4th में करना है। तो इसमें ये बताना चाहता है कि ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीसेस बैक टू द ओरिजिनल पेपर। अब इसमें पता चलता है ये एक ऐसा चेंज है जो कि वापस नहीं हो, एक पूरा पेपर नहीं बन सकता। अब हमने काट दिया है, पूरा पेपर तो बन नहीं सकता। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ग्लू से लगा के बन सकता है। हाँ, बन सकता है ग्लू से लगा के, बट जैसे कंडीशन में हमने उसको पहले काटा था वैसे नहीं बन सकता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखनी। बट इज देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। क्या प्रॉपर्टी, पेपर की कोई प्रॉपर्टी में चेंज हुआ? यस, बिल्कुल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ। पहले पेपर मान लीजिए कि पहले पेपर क्या कर रहे हैं, हाँ 24 सेंटीमीटर्स का था। अब उसको हाफ किया हमने, 1/4 में डिवाइड किया और उसको भी 1/4 में किया, तो प्रॉपर्टी में चेंज आया, उसके मेजरमेंट में चेंज आया, हाइट लेंथ ब्रेड सब में उसके चेंज आया, ठीक है। कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग अराउंड द फ्लोर नियर चॉक बॉक्स इन योर क्लासरूम। हमें क्या करना है, चॉक लेना है फ्लोर पे जो पड़ी रहती है, जब मतलब जैसे टीचर्स लिखते हैं तो चॉक गिरती है तो उसी को हमें लेना है। या फिर और क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट। चॉक को क्रश करके उसका डस्ट बना लेना है, उसमें थोड़ा सा वाटर करना है, उसका पेस्ट बना लेना है और उसको पेस्ट को एक शेप में डाल देना है चॉक के, और उसको ड्राई होने देना है। डिड यू रिकवर द चॉक फ्रॉम द डस्ट? यस, वी कैन रिकवर द चॉक फ्रॉम द डस्ट। चॉक से जो वाटर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो मोल्ड में हमने रखा था जिस शेप में, उसका शेप का चॉक बन जाएगा। सो वी कैन रिकवर द चॉक फ्रॉम द डस्ट। नाउ एक्टिविटी 5.3, टेक सम आइस इन अ ग्लास और अ प्लास्टिक टम्बलर। टम्बलर मतलब होता है ग्लास, पीने वाला ग्लास, उसी को टम्बलर कहते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं टम्बलर क्या चीज़ है, ये तो पहली बार सुन ले। तो टम्बलर मतलब होता है ग्लास, पीने वाला ग्लास या कुछ भी ग्लास, ठीक है। टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। तो प्लास्टिक के टम्बलर, प्लास्टिक के होते हैं ना ग्लास, उसमें ले लेना है, ठीक है। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। अब क्या करना है, आइस को मेल्ट करना है सन में रख के, टम्बलर में ही, ठीक है।
अब हमारे पास नाउ यू हैव अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब हमारे पास एक मिक्सचर है आइस और वाटर का। नाउ प्लेस अ टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर आइस प्लस कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट डाल के हमें उस आइस वाटर में फिर से फ्रीज करना है। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन? क्या वाटर फिर से सॉलिड आइस बना? तो भाई ये कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। अगर हम किसी वाटर को या किसी भी लिक्विड को अगर हम फ्रिज में डालते हैं या फ्रीजर में रखते हैं तो फिर उसका आइस बनना तय है, ठीक है। तो यस वी कैन, क्या था क्वेश्चन, हाँ, यस द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन। एक्टिविटी 5.4 बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। हमें थोड़ा सा वाटर लेना है कंटेनर में और उसको बॉयल करना है। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर? क्या आप देख सकते हैं कि स्टीम राइज कर रहा है सरफेस, वाटर के सरफेस से? होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस। हमें एक पैन लेना है और उसको क्या करना है कि स्टीम है ना, जहाँ से स्टीम निकली उसी पे थोड़ा सा ऊपर पे रखना है, बॉइलिंग वाटर जहाँ पे हो रहा है, और हमें इनर सरफेस देखना है पैन का। हमें बहुत सारे वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखेंगे बिकॉज ऑफ एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या होगा, जाएगा ऊपर, पैन तो ठंडा है, पैन तो गर्म हो नहीं रहा है, तो पैन ठंडा है तो पैन को टच करेगा, पैन से ठंडा होकर ड्रॉपलेट्स में फिर से चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक और एक्टिविटी है पर इसमें कॉशन लिखा है, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग द फ्लेम। अब जैसे इसमें फ्लेम था, इसमें भी फ्लेम है। होल्ड अ ह्यूज हैकसॉ ब्लेड। हैकसॉ मतलब आरी, तो उसी हैकसॉ का ब्लेड, आरी का ब्लेड को अ पेयर ऑफ टोंग्स मतलब ऐसा कह सकते हो कि बहुत बड़ी जो चिमटी आती है ना उसको बोलते हैं। तो कीप द टिप ऑफ द एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द, एक फ्री एंड रखना है, मतलब कोना होता है जो ब्लेड का, उसको गैस स्टोव पे रखना है, जला देना है गैस स्टोव को और देखना हो क्या रहा है। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज? हाँ बिल्कुल चेंज होता है। जैसे कि कभी कभी आपने देखा है, कभी कभी हम लोग जब कैसे बता सकते हैं आपको, कभी आप ट्राई करेगा, मम्मी जब खाना बना रही तो एक नीडल या ऐसा सेफ्टी पिन को डाल के देखिएगा थोड़ा देर तक, और वो ऑरेंज होगा, ऑरेंज ब्लू, ऐसा ऑरेंजिश येलो ऐसा दिखेगा, तो हाँ ब्लेड भी आयरन का है तो वो भी हो जाएगा। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। अब जब रिमूव कर देंगे तो वो अब कंडक्शन की मदद से जो हीट होगी वो सब जगह फैल जाएगी, जिससे क्या होगा कि टिप जो कलर होगा फिर से नॉर्मल में आ जाएगा, ठीक है। डज इट गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल कलर? यस, वो वापस आ जाएगा अपने कलर में। इन एक्टिविटीज 5.1, 5.2 एंड अबव यू सॉ दैट पेपर एंड अ पीस ऑफ चॉक अंडरवेंट चेंजेस इन साइज। एक्टिविटी 5.1 और 5.2 में जो चेंजेस थे वो जो पीस ऑफ चॉक था और पेपर था वो बहुत सारे चेंजेस में से गया और उसका चेंज हुआ, वो साइज में चेंज हुआ। In activities 5.3 and 5.1 water changed its state form। तो एक्टिविटी 5.3 और 5.4 में क्या हुआ, वाटर ने अपना फॉर्म चेंज किया, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है। इन एक्टिविटी 5.5 जो अभी हमने डिस्कस किया हैक्सो वाला, आरी की ब्लेड वाला, उसमें कलर चेंज हुआ हीटिंग पे। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज होता है जैसे कि शेप, साइज, कलर। शेप यानी कि उसका आकार, साइज यानी कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, कलर यानी कि कौन से कलर का है, रंग का है, और स्टेट ऑफ सब्सटेंस। स्टेट होता है जैसे कि वैसे तो 22 स्टेट्स होते हैं, 24 होते हैं शायद, पर हम मेनली 3 स्टेट्स को जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उसी का स्टेट पे वो सब उस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। एक चेंज इन विच अ सब्सटेंस undergoes a change in its physical property is called a physical change। कोई भी चेंज जो कि सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी में होता है या उसमें जा रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी से हो रहा है, तो उस चेंज को हम कहेंगे फिजिकल चेंज। पहला पॉइंट क्लैरिफाई हो गया, व्हाट इज फिजिकल चेंज। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में व्हाट इज फिजिकल चेंज, हमें आंसर देना है अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज जो कि इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। अब इसमें एक और बात दी गई है, अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब वो वापस उस स्टेट में आ सकता है जिस स्टेट में गया था। जनरली फिजिकली चेंज रिवर्सिबल होता है, मतलब वो जैसे कि हमने आइस लिया, उसको मेल्ट किया, फिर उसको फ्रीज कर दिया तो आइस बन गया, तो रिवर्सिबल हुआ। हमने फिर से वाटर को आइस बना दिया।
इन अ सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंज में कोई सा भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। लेट अस नाउ कंसिडर द अदर काइंड ऑफ चेंज, द केमिकल चेंज। ओके, सो a change with which you are quite familiar is rusting of iron. If you leave a piece of iron in the open for some time, it acquires a film of brownish substance. This substance is called rust and the process is called rusting. कभी कभी ने देखा है जो आयरन हमारे जैसे बैल्कनी में या कहीं बाहर रहते हैं उसमें ह्यूमिडिटी यानी कि वाटर वेपर्स जाते हैं, जिससे क्या होता है आयरन पे एक ब्राउनिश सब्सटेंस बन जाता है, उसकी फिल्म बन जाती है ऊपर पपड़ी सा, जिसको हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं और ऐसा इंग्लिश में हम रस्ट कहते हैं। और जिस प्रोसेस से रस्ट बनता है उसको हम रस्टिंग कहते हैं। आयरन गेट ऑफ पार्ट्स ऑफ फार्मलैंड, आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन्स एंड गार्डन, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन केप्ट इन ओपन गेट रस्टेड। इसमें बताया जा रहा है इस पैरा में कि जितने भी आयरन के आर्टिकल होते हैं उसमें से ज़्यादातर में रस्ट लगता है। At homes, you must have seen shovels and spades getting rusted when exposed to the atmosphere for some time. हमने जैसे कि देखा है शवल्स को, शवल्स मतलब कुल्हाड़ी, ऐसा हल, ऐसा वो सब को शवल्स एंड स्पेड्स, उनमें रस्ट लगता है जब हम उसको एटमॉस्फेयर में रखते हैं। अब एटमॉस्फेयर में रखने से रस्ट क्यों लगता है, इसका क्या पीछे क्या लॉजिक है ना? इसके पीछे लॉजिक है, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स होते हैं, जियोलॉजी में हमने पढ़ा है वाटर वेपर्स होते हैं एटमॉस्फेयर में। अब जब वाटर वेपर्स आयरन के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो वाटर वेपर्स में ऑक्सीजन होता है। जब फेरस यानी कि आयरन और ऑक्सीजन मिलता है तो उससे एक सब्सटेंस बनता है जिसका नाम है फेरर ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि ऑक्सीजन, वाटर वेपर और आयरन से बनता है। ठीक है, तो यही ऑक्साइड को हम रस्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फ़ोटो दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो दी गई रस्टिंग आयरन की, और आप देख सकते हैं ये शायद एक बहुत बड़ा बाउल है तो उस पर रस्ट लगाई, ब्राउनिश जो फिल्म है ना, इसी को हम रस्ट कहते हैं। और पीछे देख सकते हैं गेट्स भी पड़े हुए हैं और बहुत सारे आयरन के आर्टिकल्स हैं, इन सब पे भी रस्ट लगा हुआ है। सो इन द किचन अ वेट आयरन पैन तवा ऑफन गेट रस्टेड इफ लेफ्ट इन द स्टेट फॉर सम टाइम। हमने जैसे कि देखा है किचन में जब गीला आयरन का तवा होता है, पैन होता है, उसमें रस्ट लग जाता है अगर थोड़े देर तक अगर हम अगर हम पानी ना सुखाएं तो थोड़े देर में ही उसमें रस्ट लग जाएगा। रस्ट आयरन नहीं है, हम सोचते हैं रस्ट आयरन ही है, रस्ट आयरन नहीं है, बिल्कुल भी आयरन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट आयरन से। वो क्या होता है, आयरन के ऊपर बनता है, रस्ट बिल्कुल भी आयरन नहीं है। कह सकते हैं आयरन से बना है पर आयरन नहीं है। लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म। अब देखते हैं और भी बहुत सारे चेंजेस है जिससे न्यू सब्सटेंस बनते हैं। ये देखिए एक ये एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने मैग्नीशियम की स्प्लिट थिन, मैग्नीशियम होता है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहीं सुना है, याद आ रहा है? मैग्नीशियम एक केमिकल है, उसी की थिन स्ट्रिप को हम बर्न करेंगे और फिर इसी से एक एक्सपेरिमेंट है। सो मैं इसके लिए फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं इस पर इक्वेशन पे आता हूँ। ये एक चेंज है जो कि ऐश छोड़ता है। ऐश मतलब जैसे कि ऐश मतलब राख, ऐश मतलब राख होता है। तो हमें क्या करना है, ऐश को लेना है। ये पिकाचू वाला या पोकेमोन वाला ऐश नहीं है, ये एक राख वाला ऐश है। ठीक है, हमें ऐश को लेना और थोड़े से अमाउंट में वाटर में मिक्स कर देना है। अब इसको मिलाते रहना और इसका नाम हो गया आज से एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस मिक्सचर को हमें लिटमस पेपर, हमने एसिड, बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में लिटमस पेपर पढ़ा, ये क्या होता है उसमें देखना है। अब ये बता देगा कि ये जो एक्वियस सॉल्यूशन है ये एसिडिक है कि बेसिक है। तो अगर हम इस ऐश को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो एक नया सब्सटेंस बनता है जिसका नाम है एक्वियस सॉल्यूशन। पहले हमारा इक्वेशन था Mg+O2 = MgO, यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन = मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमारा इक्वेशन बढ़ गया है क्योंकि हमने उसको वाटर में मिक्स किया, वाटर मतलब H2O। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन प्लस वाटर H2O = मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। As you have also already learnt in chapter 4, magnesium hydroxide is a base। हमने जैसे चैप्टर 4 में पढ़ा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
हाइड्रोक्साइड आ गया, वाटर आ गया इसमें। हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस। जिस सब्सटेंस में हाइड्रोक्साइड पीछे लगता है वो बेस होता है, और जिस सब्सटेंस में एसिड पीछे लगता है जैसे कि साइट्रिक एसिड, टार्मरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, वो सब एसिड्स होते हैं, ठीक है। इज़ अ बेस। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ अ न्यू सब्सटेंस। पहले हमारे पास एक रिबन थी मैग्नीशियम की, उसको बर्न किया, और तो बर्निंग में ऑक्सीजन का होता है, तो उसमें ऑक्सीजन मिला तो बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, दो सब्सटेंसेस। अब उसमें वाटर मिला तो बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तीन सब्सटेंसेस। तो हमने एक ही सब्सटेंस से, एक ही मटेरियल से तीन तीन सब्सटेंस बनाए, ठीक है। तो ओके, ये भी हमें टीचर ही डेमोन्स्ट्रेट करेगी, बताएगी हमें। 1 टीस्पून कॉपर सल्फेट को साइंस की भाषा में ब्लू विट्रोल या नीला तोता, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लू होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट है, पानी में मिक्सड है, ये बहुत ज़्यादा ब्लू है, बहुत ही ज़्यादा ब्लू होता है, इसलिए इसका नाम है नीला तोता, ठीक है। 1/2 कप ऑफ वाटर या ग्लास और टम्बलर या बीकर। टम्बलर का मैंने मतलब बताया, ग्लास ही होता है। बीकर में लेना है, बेकर में, और उसके बाद उसमें थोड़े से डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में डालना है, ठीक है। पहले क्या लेना है, कॉपर सल्फेट लेना है, और उसको बाद उसमें पानी डालना है, ठीक है, 1/2 बीकर, और उसमें फिर डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है सॉल्यूशन में जो बना है। अब हमें एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, उसमें हमें क्या करना है, उसका हल्का सा सैंपल एक टेस्ट ट्यूब या छोटी सी कांच की बोतल में रख लेना है, ठीक है। अब कोई हमें मेटल नहीं, आयरन का चीज़ डालना है, और उसमें छोड़ देना है करीब ½ एन आवर या उससे ज़्यादा। अब उसके बाद देखेंगे आयरन पे, जैसे यहाँ पे हमने डाला था, एक ये ब्लेड डाला था, और इसका कलर बिल्कुल कॉपर सा हो गया है, यानी कि ये अब रस्ट हो चुका है, इस पर रस्ट की एक लेयर जम चुकी है, डिपॉजिट हो चुकी है। तो अब ये कॉपर सल्फेट से चेंज होके आयरन सल्फेट बन गया, बिकॉज हमने इसमें आयरन का डाला था, ठीक है। और फिर उसके बाद जो हमने पहले सैंपल निकाला था एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का, उससे मैच करना भी के कलर को, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा इसमें, बता रहा है। पहले हमारा सॉल्यूशन ऐसा था, इसमें ब्लेड डाला और ½ एन आवर के लिए रखा तो ऐसा हुआ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है इसमें। तो अब इसका रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू प्लस आयरन इज इक्वल्स टू आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। ये एरो है, इसका मतलब होता है इज इक्वल्स टू आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन प्लस कॉपर ब्राउन डिपॉजिट। तो ये जो इसके ऊपर लेयर जमे वो कॉपर है, ओके। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी का चैप्टर हम बाद में कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।